संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में विधेयक को पेश करेंगे और पुराने बिल में बड़े बदलाव के बाद में इसको पेश किया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। दोषियों पर 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। 2 महीने के भीतर मामले की जांच करनी होगी। तो पेपर लीक को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच एक तरफ जहां परीक्षा सुधारों की कमान खुद इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई, तो वहीं दूसरी तरफ आज 10 करोड़ के जुर्माने के प्रोविजन वाला प्रावधान वाला जो कानून है वो भी सामने रखा जाएगा। एंटी पेपर लीक बिल की 10 बड़ी बातों में 5 से 10 साल की सजा, 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी जांच करेगी। जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई। बेवजह की तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में फैसला होगा। हाई कोर्ट में अपील के लिए सिर्फ 30 दिन का समय और कुछ खास मामलों में अपील के लिए 90 दिन होगा। तो ये इस बिल की 10 बड़ी बातें हैं। अब आती है बात बदलाव की कि बदलेगा क्या, पहले क्या था और अब क्या। तो पहले 3 से 5 साल की सजा हुआ करती थी, लेकिन अब इसको 10 साल तक करने की बात है। जुर्माना पहले जो 10 लाख हुआ करता था उसको 50 लाख तक बढ़ाने की बात है। तो यह बदलाव एंटी पेपर लीक बिल में। इसके साथ ही जो बदलाव हुए उनमें देखिए, जेल जुर्माना तो आपने जाना ही, 7 साल तक की सजा संगठित गैंग में और जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक। जेल 7 साल की और जुर्माना होगा 10 करोड़ रुपए तक। तो ये एंटी पेपर लीक बिल में प्रोविजंस रहने वाले हैं, जिसमें सजा को बढ़ाने का प्रोविजन है। जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया गया। संगठित गैंग अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा 10 करोड़। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। एक तरफ प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, बात बन चुकी है, और दूसरी तरफ अब दूसरी तैयारी, और ये है पेपर लीक बिल। पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिक्षा सुधार में तमाम उपाय किए जा रहे हैं और पेपर लीक के मामले को लेकर के हम बिल लाने जा रहे हैं। एंटी पेपर लीक, इसका मतलब है कि आज सदन में उसको टेबल किया जाएगा। लगभग 11 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पेपर लीक के मामले को लेकर के चर्चा भी संभव है। हालांकि कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में एक तरफ से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मामले पर रुकने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो जनजी का, लेकिन मुझे लगता है कि इस मसले को लेकर के अभी कांग्रेस थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, विस्तृत उस पर चर्चा की जानी चाहिए और बिजनेस को ठप करके इस पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है। कोशिश सरकार कर रही है कि एनडीए और एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी वीडियो जारी किया था, उससे पहले 2 वीडियो पहले भी जारी उन्होंने किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लोकसभा और राज्यसभा, तो पिछले 5 दिन में, पिछले सप्ताह जिस तरह से शोर हंगामा देखने को मिला, क्या आज भी वैसा ही देखने को मिलता है? इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। कोशिश सरकार करेगी कि चर्चा को आगे बढ़ाई जा सके। विपक्ष लेकिन अभी भी हमलावर है। जी, बड़ी बात यह है कि आज जब बिल पर चर्चा होगी तो उसमें युवा सांसदों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। युवा सांसद नजर आएंगे, महिला सांसद नजर आएंगी खासतौर पर आज इस बिल पर चर्चा करते हुए। अक्षय, संभावना यही जताई जा रही है कि युवा सांसदों को आगे करके इस बिल को सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। एक तरफ से ये कोशिश जारी है कि सरकार युवाओं के साथ है और इसलिए युवा सांसदों और महिलाओं को यहाँ पर फोकस के केंद्र में रखा गया है। लेकिन जेनजी अपना प्रदर्शन खत्म कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि और अन्य मुद्दों को लेकर के भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की विपक्ष की तैयारी है। राम मंदिर सहित ये माना जा रहा है चुनाव के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी आज के सदन में कार्रवाई में देखने को मिलेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद
प्रहलाद जोशी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने भी कहा कि एनडीए और सहित एजुकेशन सिस्टम में तमाम बदलाव की जो जरूरत होगी वो की जाएगी। तो पूजा देखना दिलचस्प यही जाएगा कि जो आज की कार्रवाई जब शुरू होती है तो किस तरह की कार्रवाई हो पाती है। जाहिर तौर पर अक्षय आपके पास वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। तो देखिए, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा आज होनी है, कौन पक्ष रखेगा ये जान लीजिए। आप बीजेपी से नाम सामने आ रहा है बांसुरी स्वराज का और तेजस्वी सूर्या का। आप इसके साथ ही लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर 8 से 10 घंटे बहस संभव है। सरकार की ओर से ज्यादातर वक्ता युवा सांसद होंगे, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे। बीजेपी से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या बहस में शामिल है। एनसीपीआई से सयोनी घोष, मिताली बाग बिल पर पक्ष रखेंगे। टीडीपी से लावू श्रीकृष्ण देवरायलू बहस में शामिल होंगे और जेडीयू से ललन सिंह बिल पर लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी से सुनील तटकरे बिल पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे बहस में शामिल होने वाले हैं और अपना दल से अनुप्रिया पटेल इस बहस में अपना पक्ष रखेंगी। वहीं एलजेपीआर से अरुण भारती बहस में अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो इस अहम बिल पर सरकार की ओर से लगभग 8 से 10 घंटे की चर्चा होने की संभावना और इस बहस में एनडीए ने अपने युवा सांसदों को प्रमुखता से आगे करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। सरकार की ओर से अधिकांश जो वक्ता हैं वो युवा सांसद होंगे। बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, सायोनी घोष, मिताली बाग। भाजपा की ओर से बांसुरी, तेजस्वी सूर्या। सहयोगी दलों से सायोनी घोष, मिताली बाग, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू, लल्लन सिंह, श्रीकांत शिंदे, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल और अरुण भारती समेत कई सांसदों के बोलने की संभावना। इसके अलावा नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज पहली बार प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे और प्रश्नकाल की तैयारी के लिए उन्हें रविवार को मंत्रालय के अधिकारियों ने विस्तृत ब्रीफिंग भी दी थी। तो देखिए, आप क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो उससे पहले बताया कि कौन कौन आज चर्चा में शामिल होने वाला, कौन पक्ष रखने वाला, विपक्ष से कौन पक्ष रखेगा वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह होंगे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव भी पक्ष रखने वाले हैं। इसके अलावा सामरिका घोष टीएमसी से। तो विपक्ष के ये वो चेहरे जो आपको बिल पर इनकी पार्टी का स्टैंड क्या पक्ष है वो रखते हुए नजर आएंगे। अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आज की ये घंटों की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी तैयारी की है। अक्षय, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए, डीएमके के लोकसभा में संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। नीट परीक्षा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन करे छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कथित जो बल प्रयोग हुआ उसकी जांच कराने की मांग की गई थी। इस तरीके से नीट प्रदर्शन में आपको याद होगा कि कई आरोप भी लगते रहे, उसको लेकर आप जान रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आज वो मुद्दा उठाती हुई नजर आएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नए कानून बनाने की बात की थी रविवार को और एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए। अब तक पीएम मोदी 3 बार इंस्टाग्राम पर आए और युवाओं से संवाद किया। परीक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। कहा, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। यह कल का वीडियो जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। अब जानिए, पीएम मोदी ने कहा कि हमारी परीक्षा पद्धति को भरोसेमंद, पारदर्शी और एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त होना चाहिए और इन सभी बातों का ध्यान करते हुए हमने विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया और ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान देगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता जल्द से जल्द तय की जाएगी। तो पेपर लीक रोकने का प्लान तैयार है अक्षय। नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो जारी किया था, आपने देखा होगा कि नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के संस्थापक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार सहित अन्य संस्थाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें कि नंदन नीलेकणी के अलावा 5 अन्य सदस्यों को भी स्थान दिया गया है। विज्ञान से लेकर के पूर्व आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। कहा जा रहा है कि उन सभी के पास एक व्यापक अनुभव है। उन अनुभवों को विस्तार कर लेकर के तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की जाएगी और चर्चा के जरिए एक ऐसी मसौदा तैयार किया जाएगा जो कि पेपर लीक को रोकने में कामयाबी हासिल करेगा। जिस तरह सरकार कानून लेकर के आ रही है उसमें भी तमाम प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रावधानों में 7 साल की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया है।
मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में जो तमाम सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे उसको इस कानून में रखा जाएगा। और ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री लगातार मंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रहलाद जोशी जो कार्यभार जिनको सौंपा गया है शिक्षा विभाग का, उनके साथ भी एक लंबी बैठक की थी। तो सरकार सदन से लेकर के और तमाम मीटिंग्स कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई की जा सके और युवाओं में एक विश्वास जगाया जा सके कि सरकार अभी भी आपके साथ है, आपके हितों के साथ है, आपके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन युवा कितना समझेंगे और विपक्ष किस तरह से सरकार के रवैये को लेगा, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। सदन की कार्रवाई जब होगी पता चलेगा कि विपक्ष का रवैया अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था या फिर कुछ बदलाव की स्थिति नजर आती है। कोशिश सरकार की यही है कि प्रदर्शन को तो थाम लिया गया है, विपक्ष को कैसे थामा जाए। जी बहुत शुक्रिया। विपक्ष को कैसे थामा जाए, क्योंकि आपने देखा प्रदर्शन के दौरान में विपक्ष के नेता तमाम वहीं पर डटे हुए नजर आए थे। इस बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान हुआ। एनटीए ने 47 अफसरों को टर्मिनेट किया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। पहले से लागू कानून और अब पेश होने जा रहे बिल में काफी डिफरेंस है। संशोधन बिल का नाम सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव। अदालतों में रोजाना सुनवाई। चार्जशीट दाखिल होने तक 3 महीने के भीतर ट्रायल भी पूरा करना होगा।